अगर उसको परेशानी है कि भाई उसको सिंध में या कराची में परेशानी होगी ना, उसको जिंदगी को खतरा है, वो उसको मार दिया जाएगा, तो सिर्फ ये कराची या सिंध ही तो पाकिस्तान नहीं है ना, पाकिस्तान की और भी बड़ी जगह है, लाहौर में उसको रखा जा हाँ सकता है, बिल्कुल। बहुत बड़ी जगह है। रहने के लिए पैसा नहीं चाहिए, किराए का मकान नहीं चाहिए, कहाँ से आएगा? वहां थोड़ी मीडिया उसको नचवाएगी, पाकिस्तान मीडिया उसको डांस करवा के पैसा देगी, कोई नहीं देगा। नहीं मैम पाकिस्तान में भी तो चैरिटी होती होंगी, जैसे इंडिया में ट्रस्ट होते हैं, चैरिटी होती है। एक गद्दार को कौन चैरिटी करेगा? इस गद्दार को कौन चैरिटी देगा? गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन, इसको कौन चैरिटी देगा? नहीं, चैरिटी पे नहीं, गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में होगी, गवर्नमेंट उसके सारा कुछ अखराजात बर्दाश्त करेगी, गवर्नमेंट के इदारे। इकरा जुनैदी साहब ये पाकिस्तान से बड़ी लिखी है माशाल्लाह, बड़े इनके अच्छे इसमें इस केस में भी काम किया है। इकरा साहब आपको वेलकम करते हैं, आज बड़ी डिबेट चल रही है, बड़ी अच्छी। थैंक यू शाहिद भाई, इस बच्चों के ऊपर ही डिबेट चल रही है। जी 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 शाहिद भाई, मैं इनको सुना था रोशन अजीम साहब को, जो मेरा भी मौक़िफ़ था कि इनको अब यूएनसीआरसी के तहत एप्लीकेशन लिखनी चाहिए, तो वो ये क्लेम कर रहे थे कि मैंने लिख के एम्बेसी को भेज दी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें इंतज़ार करना चाहिए इंडिया के रिस्पांस का कि वो लोग क्या रिस्पांस करते हैं, क्योंकि यूएनसीआरसी का सिग्नेटरी पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है, तो इसी नाते दोनों पाबंद हैं कि उसकी जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उस पर वो अमल करे। अगर वो नहीं करेंगे, अगर पाकिस्तान नहीं करता तो इंडिया यूएन में जा सकता है, अगर इंडिया नहीं करता तो पाकिस्तान यूएन में जा सकता है, क्योंकि अच्छा इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कमीशंस बने हुए पाकिस्तान के अंदर भी है और यकीनन इंडिया के अंदर भी होगा, जो ईयरली रिपोर्ट इसको प्रिपेयर करते हैं और वो यूएन में सबमिट करवाते हैं। तो हम देखते हैं कि अब क्या रिस्पांस आता है, और मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ, इंडिया बड़ा मुल्क है, जिम्मेदार मुल्क है, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो कोई बेहतर डिसीजंस लेंगे, क्योंकि वो पाबंद है इस चीज के। और बच्चों के हवाले से कंसर्न्स हैं उनकी, मैम लेना पड़ेगा उन्हें डिसीजन, अगर उधर से पहल होती है ना मैम, तो इधर इंडिया जरूर डिसीजन लेगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो आम बंदा है वो नहीं समझ सकता। यू बीइंग एडवोकेट विल बेटर अंडरस्टैंड कि क्या मसले हैं। यहाँ बैठे बैठे कह देना वाकई बहुत आसान है कि हैदर को ये करना चाहिए, वो कर देना चाहिए, लेकिन इसमें बात ये है कि दो पेरेंट्स आमने सामने हैं और दे बोथ आर एनआरआई, जिसे आप लोग इंडिया में नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। तो अब किसी को ये भी नहीं पता कि एनआरआई क्या है। अब एक एनआरआई आके फौरी तौर पे कोई लीगल एक्शन डिमांड नहीं कर सकता अनटिल अनलेस ही हैज कोर्ट्स ऑर्डर ऑफ हिज नेटिव कंट्री। ठीक है, हमने जाहिर कोई केस हाई प्रोफाइल होता है, हमें पाकिस्तान में तभी पता चलेगा जब मीडिया में आएगा या इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करेगा। आपका एक केस बहुत मशहूर हुआ था रविचंद्र का, उनके दो बच्चे जो थे वो उनकी मदर लेकर आ गई थी इंडिया में। वहाँ पे इशू ये था कि मदर इंडियन नेटिव तो थी, बट शी हैड एक्वायर्ड यूएस सिटीजनशिप और वहीं पे उनकी शादी हुई थी। उसके बाद फिर डिवोर्स वहीं पे हुआ, दोनों के पास शेयर्ड कस्टडी थी, लेकिन मदर बाद में फादर को यूएस कोर्ट ने कस्टडी दे दी। ठीक है, तो वो जो मदर थी वो लेके बच्चों को इंडिया आ गई। अब जो फादर थे वो इंडिया आए, वो गए हैबियस कॉर्पस और इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में वो फाइल की जाती है और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया क्योंकि दोनों बच्चे फॉरेन नेशनल हैं और फॉरेन कोर्ट्स ने जो डिसीजन दिया हुआ है वो फादर के हक में है, तो फौरी तौर पे बच्चों की गार्डियनशिप कस्टडी फादर को दी जाए और फादर पे जहाँ मर्जी है वो लेके चले जाए और फिर बच्चे फादर को ऐसे मिले और वो चले गए। इसके अलावा 2-3 केसेस और हैं जिसमें बच्चों की वेलफेयर को इंडियन कोर्ट्स ने देखा, उनकी वेलबींग को उन्होंने देखा और डिसाइड किया, लेकिन उन सारे केसेस में जो थे जो केस कर रहे थे उनके पास अपनी जो नेटिव कोर्ट्स हैं उनके डिसीजंस थे। अभी जो हैदर हैं वो यहाँ हाई कोर्ट में गए हुए, यकीनन हाई कोर्ट कोई ना कोई डिसीजन देगी, उस पर कोई ना कोई नोटिस वो लेगी, वो जवाब तलबी अपने जो हमारे नेशनल इदारे हैं वो उनसे भी लेंगे। हाँ, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जरूर है, लेकिन हमें अच्छे की उम्मीद है। लेकिन इंडियन मीडिया को भी चाहिए अब थोड़ा जिम्मेदारी का वो मुजाहरा करे, बच्चों की प्राइवेसी को ब्रीच ना करे, उनके चेहरे बार बार वो ना दिखाएं, ये भी एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। अभी शायद इसी लाइफ को मैं सुन रही थी, वो कहते कि अगर बच्चे बिना एडमिशन के चले जाते हैं तो उनको कौन एक्सेप्ट करेगा स्कूल्स के अंदर। तो ये भी देखें, इसमें भी मुझे बड़ी हैरत हुई। हालांकि ट्रेनिंग बच्चे की ऐसी होनी चाहिए, कोई ऐसा विक्टिम बच्चा आ जाता है तो उसको वेलकम करें। हमें ये सवाल नहीं मैम, यहाँ ऐसा नहीं होता। मजबूर हो जाए ना, अगर बच्चा सिंस बर्थ इंडिया से है और उसके पास इंडिया का बर्थ सर्टिफिकेट है तो ही स्कूल में एंट्री है, प्री नर्सरी में भी तो ही एंट्री है, अदरवाइज एंट्री नहीं है।
बच्चे हिंदी नहीं लिख पाएंगे। नहीं ये नहीं, बिल्कुल बच्चों की अच्छा तो यहाँ, हाँ रूल अच्छा नहीं है, बट मैम यही यहाँ का रूल है। और मैम देखिए, एक रूल एक हम चीज और मैं कहना चाहूंगी, अगर सर जी आपकी गुलाम हैदर से कोई भी बात होती है, हम लोग की तो कोई बात उनसे है नहीं, अब उनसे एक बात कहिए कि मैं ये नहीं कहती कि वो मतलब बहुत बड़े बड़े एडवोकेट हैं इंडिया के अंदर, जो मतलब जो ट्रस्ट के चैरिटी के लिए काम करते हैं, वो मुल्क भी नहीं मानते कि हम क्यों मदद करें पाकिस्तान की, वो ऐसा भी नहीं मानते। अगर वो एक बंदा यहाँ हायर करते हैं, और जहां तक मेरा ख्याल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग गुलाम हैदर के फेवर में है, तो वो यहाँ उनका यूनिसेफ का भी काम करेगा, उनके लिए मेल भी डालेगा, उन्हें जो लीगल राइट्स हैं इंडिया के वो भी सारी बातें समझाएगा। तो उन्हें चाहिए कि वो अपने लिए यहाँ पे एक अप्रोच करें, एक एडवोकेट इंडिया के अंदर। वो वीडियोस वीडियोस आपकी देखते बात थे और कोशिश भी करते उन तक पैगाम पहुंचे। जी जी। आपकी बात से मैं बिल्कुल। बिल्कुल एग्री कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि इनके जो काउंसिल हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम ऑलरेडी यूएनसीआरसी के तहत एप्लीकेशन दे चुके हैं, तो यूनिसेफ भी उनकी उन्हीं की प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है, और यहाँ पे सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसका भी वो पार्टनर है, तो इन चीजों को इंटिमिडेट पहले से कर दिया गया है। ओके ओके मैम। अब अच्छा हम मैं वेट कर रहे हैं वहां से रिस्पॉन्स क्या आता है। चलिए, जो भी आपको वेलकम रिस्पॉन्स आता है सर लाइव करिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम सलाम। नमस्ते साक्षी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया। कैसे हो, क्या सभी ठीक हैं? हाँ जी बढ़िया। अच्छा, एक भाई कमेंट कर रहा नीचे, मीना फ्रॉम राजस्थान, नमस्वीर तू भी पाकिस्तान चला गया? नहीं भाई, मैं इंडिया में ही हूँ मेरे भाई। मीना अच्छा। सीमा का देवर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा साहिद भाई, मेरा भी चैनल है मसवीर के नाम से और एक कबीर के नाम से, ठीक है? तो जी जी। मुझे जो है आप इंस्टा आईडी दे देते, एक इंटरव्यू लेना था मुझे आपका, कल ले लेंगे। मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। इंस्टा की आईडी, बल्कि फेसबुक पे भी शायद हुसैन के नाम से मेरा, उसमें आप इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको जब चाहें जिस वक्त चाहें हाजिर हैं। हम सबके लिए हाजिर हैं, हमारा तो बिल्कुल अब ताल्लुक बन गया सबके जी साथ। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल भाई, ये आवाज चाहे उठा रहे ना हम सब मिलकर, इसे जो है ये हमारे देश में एक गलत तरीके से जी घुसी है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके बच्चे जो है जी वो लेकर आई, वो परेशान है, एक इंसानियत के नाते हम उसकी जो है हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं जितना भी हो सके हमारे से। नहीं सर, हम पूरा सपोर्ट करेंगे, वी आर देखिए जो पहले अब तो जितने भी हम जैसे इंडियंस जी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे जी। अच्छा शास्त्री वो जी नीचे, देखिए जी जी। जी भाई। मैं ये कह रहा था कि पहले जैसे एक मीडिया खबर चला रहा था, लोग उसको देख रहे थे। अब लोगों में हिम्मत पैदा हुई है कि जो सही और गलत जो जो लोग समझ रहे हैं उनकी अपनी राय है, लेकिन अब वो लोग हिम्मत कर रहे हैं, खुद बैठ के डिबेट कर रहे हैं। सिर्फ हम नहीं, कई बिल्कुल लोग ऐसे बैठ बैठ के बात कर रहे हैं, इंडिया से भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी बात कर रहे जी हैं। अब ये है कि किसी ना किसी का बेहतर तो होगा, भला तो होगा, बच्चों का खासतौर पर इस बिल्कुल मामले में भला तो होगा और होना भी चाहिए। सही कह रहे भाई आप, सही है। बिल्कुल अच्छा तो शाहिद भाई जी वो बिल्कुल, बता जब दो आप क्या कहेंगे आईडी, बिल्कुल हम। आप आईडी बता दो मेरे से, फिर मैं संपर्क कर लूंगा ना। शाहिद हुसैन वेरीफाइड के नाम से है फेसबुक के ऊपर, आप इनबॉक्स करते हैं उसमें शाहिद हुसैन वेरीफाइड के नाम से। ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। शाहिद हुसैन। आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही मेरे भाई, आवाज आ रही है आपकी। शाहिद हुसैन। इंटरनेट का शायद मेरे पास भी प्रॉब्लम आ रहा है। आप लोगों को आवाज आ रही है? शाहिद भाई आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही सही। जी 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 जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल मुझे इनबॉक्स कर दीजिए, आप जब चाहें आपको इंटरव्यू देंगे। बाकी वहाँ क्या चल रहा है, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है सीमा के हवाले से? नहीं अभी तो कोई खास जानकारी नहीं है सीमा के हवाले से, जैसे कि न्यूज चल रही है कि भाई वो अरेस्ट हो गए, ये होगा, गिरफ्तार हो गए एपी सिंह, ये सब जो है गलत है, तो वो अपने घर पर ही है। अभी तो कोई ऐसी बात नहीं, मतलब खास जितनी जानकारी हमें है। अच्छा, हाँ तो पुलिस क्या चाहती है, क्या चाहती है कि या गवर्नमेंट जो डायरेक्शन देगी पुलिस उस पर काम? नहीं, जांच तो चली रही ना मेरे भाई, उसमें बेल पे है ना ये बहर, और जांच तो चली रही ना इसमें।
तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है, ये तो आपने पता ही है, ऐसे मामलों में टाइम तो लगता ही है। ये बेल पे बाहर है ना, अभी बेल हो रही ना, बिल्कुल बिल्कुल टाइम तो लगता ही ठीक है। ठीक चले एक लेकिन ज्यादातर जी, जी, 90%, जी भाई, ज्यादातर 90% जी, जो जी, है बोले। यानी सभी बिरादरी के, यानी ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही है, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बिरादरी के जो है भाई, इसे जो है यहाँ मतलब रखना नहीं चाह रहे, इसे भेजना नहीं चाह रहे।